कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का बड़ा बयान। आगरा की मस्जिद में दबी कृष्ण मूर्तियों को निकाला जाए। एतमादपुर में भागवत कथा के दौरान दिया बड़ा बयान। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र के भागुपुर में विश्व प्रसिद्ध धर्म रत्न कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की भव्य भागवत कथा का भव्य आयोजन की शुरुआत आज हो गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कलश यात्रा के दौरान महिलाएं और कन्याएं मौजूद रहीं। भागवत कथा के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। भागवत कथा भागुपुर के बिहारीपुर रोड स्थित गर्ग वेयर हाउस पर चल रही है। भागवत कथा विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट आगरा द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। थाना एतमादपुर पुलिस फोर्स के साथ साथ अन्य थानों का फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा कथा पंडाल के अंदर प्राइवेट सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सहित अन्य सभी समुचित प्रबंध कथा पंडाल के बाहर किए गए हैं। भागवत कथा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान देवकीनंदन ठाकुर जी ने हिंदुस्तान वॉइस से खास बातचीत करते हुए हिंदू धर्म को बचाने के लिए कहा कि हिंदुओं को ही आगे आना पड़ेगा। वे कृष्ण जन्मभूमि के लिए बागेश्वर धाम के साथ मिलकर जल्द बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आगरा की एक मस्जिद में मथुरा की जन्मभूमि के भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को तोड़कर उसकी सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया है। उसके लिए वे आगरा के राजनेताओं और न्यायालय से आह्वान करते हैं कि शीघ्र मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़वाकर कृष्ण मूर्तियों को हमारे हवाले किया जाए। ये जो OTT चैनल चल रहा है ना, तमाम वेब सीरीज जो चल रही हैं, मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से प्रार्थना करता हूँ, जितनी भी वेब सीरीज आ रही हैं, अगर आप अपने इस भारत की सभ्यता संस्कारों को बचाना चाहते हैं, परिवारों को बचाना चाहते हैं, बहन बेटियों को, बच्चों को बचाना चाहते हैं, परिवारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम होना चाहिए वेब सीरीज बंद होनी चाहिए, जिन्होंने हर रिश्ते को तार तार कर दिया। अगर रिश्ते तार तार हो जाएंगे तो कौन बचाएगा हमें? तो इनको बंद करें, जो भी गलत चीजें, जो गलत साइट्स हैं, उनको बंद करें और अपनी जो भारतीय मूल की परंपराएं हैं उनको बचाने का कार्य सरकार को करना। क्या लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है या फिर कहीं से कोई प्रपंच रचा जा रहा है? क्यों लग रहा है? हम सब जानते हैं, इसमें लगने लगाने वाली क्या बात है? क्या आपको नहीं पता? आप क्यों मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? अगर आपको नहीं पता होता तो आप भी जानते हैं। जो प्रश्न करते हैं उनको पता है, जो उत्तर दे रहे हैं उनको पता है, जो सुन रहे हैं उनको पता है। पहले तो ये चीजें नहीं थी। पहले क्यों नहीं थी? मेरा भी तो बचपन निकला, आपका बचपन निकला है। हमारे बचपन में तो ये सब चीजें नहीं थी। हमारे यहाँ तो गुल्ली डंडा से खेल खेल के बड़े हो गए। लेकिन आज मोबाइल, पहले तो मोबाइल का शौक लगाया, मोबाइल के शौक के बाद वो वेब सीरीज का शौक लगाया। मोबाइल के वेब सीरीज देखते देखते बच्चे जो है बहन भाई का, कजन भाई का, इसका उसका सब रिश्ते भूल गए। ये सारा लॉस हो रहा है। वर्तमान शिक्षा जो पद्धति चल रही है, आप उससे ठीक? आई एम टोटली अगेंस्ट। आई एम टोटली अगेंस्ट। क्या कमी है? क्यों ऐसा? संस्कार नहीं मिल रहे हैं। लड़के लड़कियां जाते बेचारे स्कूल में पढ़ने के लिए, माँ बाप पैसा देते हैं, माँ बाप पैसे देके बच्चों को भेजते पढ़ने, और वहाँ पर आई एम डिस्को डांसर, वहाँ बॉलीवुड के गानों में उनको डांस करवाया जाता है। आपकी बेटी को, मेरी बेटी को कोई नचाएगा, हमको अच्छा लगेगा? वही तमाम शैतान नजरें उनको देखती रहती हैं। हम लोगों की यही हमारी परंपरा है क्या? महाराज जी, राम तो मुक्त हो गए, अब कृष्ण की बारी है। आपका संदेश भी है, क्या कहेंगे? मैंने आंदोलन करने का मन बना लिया है। एक विशाल राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा कृष्ण जन्मभूमि के लिए, और अपने भगवान श्री कृष्ण को अतिशीघ्र मुक्त कराने का प्रयास हमारे और हम संतों की कृपा से, महात्माओं की कृपा से, हमारे अनुज की, हम लोग अनुज और हम दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे और इस प्रयास को करेंगे कि जल्दी से जल्दी कृष्ण आंदोलन प्रारंभ किया जाए। भारत के सभी युवाओं से मेरा आग्रह रहेगा, अपने लिए जीना बहुत आसान है, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए जीना बहुत आसान है, लेकिन जो अपनी संस्कृति और अपने ईश्वर के लिए, अपने धर्म के लिए जो कुछ करते हैं, वो हमेशा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना जिया, फर्क इससे पड़ता है कौन कैसे जिया। क्या रूपरेखा बनाई है आपने? जो अभी रूपरेखा हम नहीं बताएंगे आपको, बहुत जल्दी आप सबके सामने विश्व पटल पर वो चीजें आएंगी। संविधान जो दायरे में रखेगा, हमें कभी भी संविधान को हाथ में नहीं लेंगे, मर्यादाओं को हाथ में नहीं लेंगे। हम दिखाएंगे पूरे विश्व को कि सनातनी किसको कहते हैं। सनातनी वो हैं जो आजादी के 75 साल बाद भी कानून में विश्वास रखकर अपने इष्ट को, आप ही के आगरा में भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण मंदिर को तोड़कर जन्मभूमि को, वहां की मूर्तियों को आपकी आगरा की मस्जिद में सीढ़ियों में गाड़ा गया है। कौन ऐसा विश्व में ऐसा व्यक्ति होगा जो इतनी
अपमान भरा जिंदगी अपने भगवान के साथ, और फिर भी हम मौन हैं। हम किसी को बहकावा नहीं, हम तो कोर्ट से आपके आग्रह करेंगे, जितने भी आगरा के नेता हैं उनसे आग्रह करेंगे, आगरा के कोर्ट से आग्रह करेंगे, अतिशीघ्र उस मस्जिद की सीढ़ियों को खुदवा कर, मस्जिद को नहीं, मस्जिद को वहीं रहने दें, उन्हें पूजा करने दें, सीढ़ियों को खुदवा कर वो मूर्तियां हमारे हवाले की जाएं। धन्यवाद। महाराज जी, जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं कि हिंदू जो प्रादुर्भाव जो दोबारा से होने लगा है, अब उसको किस नज़र से देखते हैं आगे के आने वाले 4-5 क्या हो रहा है? हिंदुओं को, जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को लेकर जो प्रादुर्भाव हुआ है, बढ़ावा मिल रहा है, लोगों में भी थोड़ी चेतना आई है, जागी है, उसको आगे आने वाले 5 साल में किस तरीके से देखते हैं? ये देश हिंदुत्व के बिना, सनातन के बिना नहीं रह सकता। आप याद रखें, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सनातन में पैदा हुए, जहाँ किसी को मारने काटने की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सिया राम में सब जग जानी, हम उस भावना के लोग हैं। हम किसी को दुख नहीं देना चाहते, पर कोई हमें काट डाले, हमें मार डाले, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता को जो है छोड़े ही नहीं, इतना वो फिर सनातन नहीं है, फिर वो बुज़दिल है, वो कायर ही है। हम अपने आप को बचाने का कार्य तो करना ही चाहिए। लड़कियों के लिए क्या संदेश है, महिलाओं के लिए क्या संदेश? कथा में दूंगा, सब लोग कथा में पधारें, और यहाँ से कथा से अपनी मर्यादा, अपने परिवार घर कैसे चलाए जाए, भगवान से क्या आशा रखनी चाहिए, अपने बड़ों से कैसे सीखना चाहिए, ये सब चीज़ें हम बच्चों को कथा के माध्यम से बताएंगे। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि के लिए विशाल आंदोलन करेंगे, और आपका भी सपोर्ट उसमें हमें चाहिए। 2024 में क्या संभावना है? मैं भविष्यवक्ता नहीं, मैं कोई संभावना नहीं रखता, मैं सिर्फ ये रखता हूँ वही है वही जो राम रच रहा था, पोखर तर्क बड़ा वही सा। भगवान श्री कृष्ण जो कि जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनकी भागवत कथा हम 7 दिन तक, आगरा जिला तो आगरा ही है, पर किस गांव में, किसी गांव में कथा है हमारी, कुबेरपुर में कथा है। और हम आगरा शहर में इसलिए कथा नहीं कर रहे हैं क्योंकि शहरों में बार बार कथा होती है, लेकिन ग्राम में कथा करना, ग्रामीण लोगों के बीच में रहना और उन लोगों तक पहुंचना, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ हम ग्राम कुबेरपुर में कथा कर रहे हैं, और युवाओं से जो आगरा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी, चाहे टूडला के, चाहे क्या नाम है आसपास में फिरोजाबाद आदि जो भी हैं, हाथरस वगैरह जो भी पास में है, उन सबसे एक निवेदन करेंगे युवाओं से कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस कथा में हिस्सा लें और अपनी संस्कृति को जानने का प्रयास करें। हमारी संस्कृति को अगर ये पीढ़ी नहीं जान पाई तो आने वाले समय में हमारे संस्कृति को किसी को जानने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होगा, वो छीन लिया जाएगा। तो हम इस प्रयास के साथ में यहाँ कथा करेंगे कि हमारे बच्चे हमारी भारतीय संस्कृति को जाने, भागवत के माध्यम से, अपने पुराणों के माध्यम से। तो इसलिए हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा ग्राम में कर रहे हैं।